ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 19वें पर और शुभारंभ करते हैं श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के साथ में। सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुरतः मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नेकात्मा नेककर्मकृत् वसलो वसी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरः मत्सरक्षम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः। अर्थात प्रणत पालनादि श्रेष्ठ व्रतों वाले, सुंदर और प्रसन्न मुख वाले, अति सूक्ष्म, दयालु, अपने रूप, लावण्य और मीठी बोली से सबके मन को हरने वाले, क्रोध पर विजय पाने वाले, वीरबाहु, अधर्मियों को नष्ट करने वाले, प्रलय काल में सब प्राणियों को अज्ञान निद्रा में शयन कराने वाले, सर्वव्यापी, प्रत्येक युग में लोकों द्वारा अनेक रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप तथा भिन्न भिन्न अवतारों में मनोहर लीला रूप अनेक कर्म करने वाले, रत्नों को अपने गर्भ में धारण करने वाले, समुद्र रूप, धर्म की रक्षा करने वाले, अविज्ञाता, सहस्रांशु, श्री वत्स आदि चिन्हों को धारण करने वाले श्री हरि विष्णु की शरण लेती हूँ। और 19वां अध्याय आरंभ करते हैं। श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए कहते हैं कि हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ क्या तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों ने उपवास करके यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन व्रत भारी हुआ। इसीलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य का जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान आदि नहीं करते, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करेगा वह भाग्यवान धन्य होकर के मुझको प्राप्त होगा। श्री नारायण बोले इस प्रकार, हे मुने, जगदीश्वर कृष्ण भगवान ऐसा कहकर तत्काल गरुड़ पर चढ़ करके अत्यंत पवित्र बैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर के फिर जीवित हो गए और शुकदेव को देखकर दिन रात अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी न देखा न सुना। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। श्री वाल्मीकि कहते हैं कि वहीं तुम राजा दृढ़धनवा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों को भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो मैंने सब तुम्हें बतलाया और पूर्व जन्म में जो शुकदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। हरि ने उसको जिलाया, जिंदा किया और शुकदेव नाम से विख्यात हुआ। वह शुकदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वही शुकदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से, जो तुम अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी अपराध हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को मानना वृथा हो जाएगा। इसीलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया है। इति 19वां अध्याय।
मेरे अति प्रिय से स्नेहीजनों, बंधुओं और दोस्तों, अधिक मास लगभग खत्म होने को है, समाप्त होने को है, और बहुत सारी ऐसी बातें जो हम नहीं कर पाए अधिक मास में, या हम वंचित रह गए किसी कारणवश, तो इसके लिए एक इससे नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रही हूँ आप सभी की सेवा के लिए। बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण।